साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज है हमारा यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है हमारा कि ज्ञान प्राप्ति के छठे वर्ष महात्मा बुद्ध ने किस नगर का भ्रमण किया था। आंसर जो हमारा होने वाला है ये है हमारा कौशाम्बी। आपको तो कौशाम्बी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कौशाम्बी का जो मुख्यालय है वो है आपका मंझनपुर। मंझनपुर का याद कर सकते हैं आप। मंजन यानी कि आप सुबह शाम मंजन करते हो, यानी कि कौशाम्बी। शाम यानी कि शाम को भी आपको मंजन करना चाहिए, ठीक है ना। आपकी याद हुआ, बताओ आप एक बार। और इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी कि कौशाम्बी की जो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1997 को प्रयागराज से इसको अलग कर दिया गया था। और 16 महाजनपद, जो कि इतिहास में आपने सुना भी होगा इनका नाम, उसके अंदर ही एक पड़ता था महाजनपद वत्स। और जो वत्स की राजधानी थी वो क्या थी भाई, हमारी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है और प्रभासगिरी स्थल तथा सदीपटन जो घाट है आपका वो भी कहाँ पर है, कौशाम्बी के अंदर ही होने वाला है। अच्छा, कौशाम्बी को जो है हस्तिनापुर के राजा नीचाछू के नाम ने जो है ना इसको बसाया था। ध्यान रखें, इनका नाम नीचाछू ने इसको बसाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बैल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। कास्ट बैल का नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगा होगा। बैल यानी कि वही है जो आप स्कूल में सुनते हो, घंटी। अच्छा, तो ये क्या होने वाला है हमारा जलेसर, जो कि ईटा के अंदर पड़ता है। ईटा को जो है आपको, यानी कि जो जलेसर है वो आपका घुंघरू नगर के नाम से भी जाना जाता है। घुंघरू जो आप पैरों में पहनते हो, यानी कि महिलाएं पहनती हैं और नृत्य करती हैं। और जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है वो आपका ईटा के अंदर ही होने वाला है। चित्रकूट किसके लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी को आप ट्रिक याद कर सकते हो, लकड़ी के अंदर ही हम चित्र को फ्रेम में पिरो कर रखते हैं। झांसी कमल खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और जो जालौन है वो हस्त निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है। मैनपुरी जो आपका होने वाला है वो तारकसी कला के लिए प्रसिद्ध है। और पीलीभीत आपका बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। पीलीभीत इसलिए प्रसिद्ध है, ट्रिक याद कर सकते हो, जैसे कि आप भीत के आप सहारे लग के आप बांसुरी बजाओगे, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी न किसी को तो सहारा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने एक ही अधिवेशन में आयोजन किया था। आंसर है हमारा लखनऊ। लखनऊ को हम इसको लखनऊ पैक्ट यानी कि लखनऊ समझौते के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता की थी उन्होंने, इनका नाम है हमारा श्री अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है भाई। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि चंपारण के नाम से आपको सीधा महात्मा गांधी के बारे में कुछ ना कुछ याद आया होगा। इन्होंने ही चंपारण सत्याग्रह चलाया था 1917 के अंदर, जो कि पड़ता है कहाँ, हमारा बिहार में, ठीक है। और जो ये आपका लखनऊ से संबंधित आपका जो महात्मा गांधी जी का ये अधिवेशन है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि चंपारण के अंदर ही जो समस्याएं चल रही थी वो महात्मा गांधी को चंपारण के बारे में, समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया था लखनऊ समझौते में ही, मतलब है ना। तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में पुलिस कमिश्नर लागू किया जा चुका है। आंसर है हमारा टोटल 7 जिले अब तक ऐसे हैं जहाँ पर हमने पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है। 3 चरण हुए थे यहाँ पर इसके। नंबर 1 चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहले चरण में ओनली 2 जिलों को शामिल किया गया था। आंसर है हमारा नोएडा और लखनऊ। दूसरे चरण में जो शामिल किया गया था वो वाराणसी और कानपुर को शामिल किया गया था। और जो तीसरा चरण होता हमारा आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज को शामिल किया गया था, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि जो कॉलेज है वो हमारा प्रयागराज के अंदर है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैंडीकैप ये आपका कानपुर में होने वाला है। अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा मतलब जो आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा इसको इग्नोर करें, क्योंकि मैं जहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पर कुत्तों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय जो विमानन विश्वविद्यालय है वो आपका रायबरेली के अंदर है। राष्ट्रीय वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका मेरठ के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5 से 15 फरवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश द्वारा किस बीमारी को समाप्त करने के लिए, बस आपको क्वेश्चन याद नहीं रखना है, ये याद रखना है कि वार्षिक जन औषधि प्रसारण किससे संबंधित है। आंसर है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पैरों में सूजन आ सकती है और इसको हाथी पाम भी कहते हैं। यह एक संक्रमण बीमारी है। इसके अंदर नींद बहुत आती है। ऐसा मत सोचना कि आपको नींद आ रही है इसका मतलब आपको ये बीमारी हो गई, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये एक मत है। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई हमारा कि 18 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के एडीजी जो है अनुपम कुलक्षेत्र ने अपने पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन थाने का जो है शुभारंभ किया है। आंसर है हमारा कुलश्रेष्ठ।
वृंदावन में किया है। ठीक है, तो वृंदावन किस लिए प्रसिद्ध है? मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? वृंदावन में है। और बकरी अनुसंधान संस्थान वो भी कहाँ पर है? वृंदावन के अंदर है, यानी कि मथुरा के अंदर है। और पहला महिला सैनिक स्कूल भी वृंदावन में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि दिवाली के दौरान बुंदेलखंड में अहीर समुदाय, ध्यान रखेंगे अहीर समुदाय का जो संबंध है वो किससे है? यह आपका पाई डंडा से। ठीक है, पाई डंडा से हमारा क्या इसका संबंध है? गुजरात में जो डांडिया नृत्य है उसके समान इसको नृत्य को माना गया है, पाई डंडा को। और ख्याल नृत्य, कार्तिक नृत्य, घोड़ा नृत्य, देवी, राई, बरेडी और धुरिया नृत्य भी ये सब बुंदेलखंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों में की सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगती है? आंसर हमारा जो होने वाला है वो है हमारा 11 जिले टोटल। झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, जालौन और इटावा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय आपका अलीगढ़ के अंदर होने वाला है। अलीगढ़ को अब हरिगढ़ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्यालय में उगाई जाने वाली सुगंधित जो चावल की जो किस्म है उसको किस नाम से जानते हैं? आंसर है काला नमक, जो कि सिद्धार्थ नगर के अंदर पड़ता है और इसको जीआई टैग भी मिला है। धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है। धान ऐसा मान सकते हो कि कोई आदमी भिखारी है, वो धान मांगने के लिए आया और उसके हाथ में कटोरा था, इसलिए वो चंदा भी कह सकते हो आप इसको, धान को यानी कि चंदा भी कह सकते हो, मांगने के लिए आया वो चंदा यानी कि चंदौली। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो दक्षिणी पश्चिमी मुख्यालय है वो कहाँ पर है भाई? हमारा दक्षिणी पश्चिमी मुख्यालय वाराणसी के अंदर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायन का नाम बताइए जिनको जो है सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। इनका नाम है सिद्धेश्वरी देवी को। जन्म इनका हुआ था 8 अगस्त 1908 में वाराणसी के अंदर और इनका जो उपनाम है वो है आपका गोनो। ठीक है भाई, तो गोनो इनका क्या है भाई? उपनाम होने वाला है। 1966 में इनको क्या हुआ था? पद्मश्री पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि का जन्म स्थान माना जाता है और वे कौन से महर्षि थे जिनको बलिया जो है इनका जन्म स्थान माना जाता है? आंसर है हमारा भृगु, महर्षि भृगु। ददरी मेला बलिया के अंदर लगता है। चिट्टू पांडे का जन्म जो है वो भी बलिया के अंदर है। भारत छोड़ो के अंदर जो इन्होंने अपना भाग लिया था इन्होंने, चिट्टू पांडे ने। सबसे पूर्वी जनपद भी बलिया को ही माना जाता है और बिंदी के लिए प्रसिद्ध भी बलिया ही है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजकीय कला शिल्प यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के जो है ना स्थित है? आंसर है लखनऊ। और लखनऊ को भी कौन सा स्थान? हसनगंज। रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है। और भारत की धार्मिक राजधानी भी वाराणसी है। ठीक है, ये लखनऊ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? आंसर है लखनऊ। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज सेफा यानी कि इटावा के अंदर है। ध्यान रखेंगे कि आपके कोई ईंट ना मार दे, इसलिए आप ध्यान रखोगे, यानी कि इटावा। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ के अंदर है। वीर वो लोग होते हैं जो गौ का ध्यान रखते हैं, यानी कि गोरख। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? आंसर है 2012 और 13 में इसको शुरू किया गया था। किसको? वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। इसकी जो धनराशि है 1 लाख अगर एक व्यक्ति को मिलती है, लेकिन अगर पूरे संगठन को मिलती है फिर इसका आंसर 2 लाख होने वाला है, यानी कि 2 लाख धनराशि। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण के लिए चलाई गई है? आंसर है घड़ियाल। चंबल की घाटी में रहते हैं घड़ियाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो गठन है आपका अब तक कितनी बार हुआ है? ठीक है ना, कितनी बार किया जा चुका है? आंसर है 18 बार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी? तो PDF प्राप्त करने के लिए आपको उसका क्या करना पड़ेगा? आपको मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा और वहाँ पर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।